Assalamu alaikum. Today I will be guiding you about one of the most boring subjects of MBBS, none other than biochemistry. So, as you all know, biochemistry is a very dry subject. You just have to ratify it, which is a fact. कि आपको चीज़ों को लिंक भी करना है. You have to gain concepts, but in the end you have to ratify them. It's obligatory for you to ratify the things and the terms and the values and all that which is related to biochemistry. Before getting into the boring guideline session, let's get motivated. So, here is a motivation for you. It's not only a profession, it's a lifestyle. Without wasting our time, let's get into biochemistry guidelines. गाइडलाइन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बायोकेम की हम बुराइयां कर लेते हैं, फिर हम उसको बुराइयों को ही हम उसकी तारीफ़ों में चेंज कर देंगे. तारीफ़ों में इस सेंस में कि हम उसको थोड़ा सा आसान बनाएंगे कि फिर वो हमारे पढ़ने के काबिल हो जाएगी. सो बायोकेमिस्ट्री एज़ यू ऑल नो कि इट्स अ ड्राई सब्जेक्ट, कि आप इसको हैंडल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क होता है, स्पेशली फॉर दोस्त जिनको रट्टे लगाना बहुत बुरा लगता है. सो बायोकेमिस्ट्री के रट्टे दे आर लिमिटेड टू योर फर्स्ट ईयर. सेकेंड ईयर में बायोकेमिस्ट्री गेट्स अ बिट कॉन्सेप्चुअल. उसमें आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ आपके रट्टों को लेकर चलना होता है. सो फर्स्ट ईयर को जैसे तैसे करके हम अब बायोकेमिस्ट्री को निकाल तो सकते नहीं है. सो जैसे भी करके हम इसको ख़त्म करेंगे, इसको पास करेंगे. बट पास करने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ ना कुछ पढ़ें. सो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट सम ट्रिक्स और टिप्स कि आप इसको किस तरह से थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के पढ़ सकते हैं. इंटरेस्टिंग तो खैर वो तो अपने माइंड की बात है कि आप उसको किस तरह से लेते हो. आप अगर बोरिंग समझ के लोगे, आप पहला ही अपना पॉइंट ही अपने माइंड में ये रखोगे कि ये बोरिंग है, ये एक बोझ है मेरे ऊपर, तो वो फिर आपके ऊपर बोझ बन के दिखाएगी आपको. सो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है. उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता शुरू करेंगे तो ये होती जाएगी. सो अब हम फाइनली देख ही लेते हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या भला है भाई. इसमें फ़र्स्ट ईयर में आप पर कितने वार करेगी और क्या क्या किस किस तरीके से वार करेगी, और इसमें आपने इसको किस तरह से फिर उसको उन वार जो ये वार करेगी उनको आपने किस तरह से रोकना है, क्या आपने आगे से अपने हरबे आजमाने, कौन कौन सी किताबों से आपने अपने जादू टूने निकालने हैं बायोकेमिस्ट्री को कंट्रोल में रखने के लिए. वी विल टॉक अबाउट दैट. सो हियर इज़ एन आउटलुक ऑफ द सिलेबस. फर्स्ट ईयर में आपको कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने हैं, प्रोटीन्स पढ़नी है, लिपिड्स पढ़ने हैं, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड्स, सिग्नल ट्रांसडक्शन. उसके अलावा कुछ माइनर टॉपिक्स भी हैं लाइक वाटर एंड आपकी जो है हमारे पास सेपरेशन टेक्निक्स और इस तरह के. सो हम उनको इतना वो कोई ख़ास अलहदा से बोदर नहीं कर रहे होते, हम इनको इन्हीं टॉपिक्स के साथ कवर कर रहे होते हैं. प्लस वी हैव वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. आई डोंट नो ये सौतेले सब्जेक्ट टॉपिक्स रह गए थे. आई फॉरगॉट टू ऐड देम इन द प्रीवियस स्लाइड, सो देन आई एडेड बाद में. सो वाइटामिन्स और मिनरल्स भी करने हैं आपको. सो अब हम बुक्स देख लेते हैं. सबसे पहले वी हैव लिपिनकोट. लिपिनकोट जो है इसको बड़ा ये अपनी अपनी सी बुक लग रही होती है कि बायोकेमिस्ट्री को अगर देखें तो लिपिनकोट लग रहा होता है कि इट्स अ मस्ट. तो फर्स्ट ईयर में इट्स नॉट एज मेजर एज इट्स इन योर सेकेंड ईयर, बट फर्स्ट ईयर में आपको इसमें से करना होता है, कुछ ना कुछ जादू टूने करने होते हैं. लाइक कार्ब्स के लिए आपको कुछ पोर्शन यहाँ से करना होता है, प्रोटीन्स के लिए करना होता है, लिपिड्स के लिए करना होता है, वाइटामिन्स के लिए करना होता है एंड एंजाइम्स के लिए करना होता है. एंड इट्स अ वेरी सिंपली रिटन बुक. ये दूसरी बुक्स की तरह कॉम्प्लिकेटेड बुक नहीं, सो इसको आप पढ़ सकते हैं.
सो प्रोटीन्स के लिए आपको इसमें से 3 चैप्टर्स करने होते हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एंड कार्ब्स के लिए आपको इसमें से चैप्टर 14 करना होता है मेनली। और लिपिड्स के लिए आपको चैप्टर 17 और 18 में से कुछ टॉपिक्स करने होते हैं, पूरे चैप्टर्स नहीं करने होते। एंजाइम्स के लिए आपको चैप्टर 5 करना होता है। और बाकी विटामिन्स के लिए आपको वो आपका एंड में एक चैप्टर है, उसमें से ज़्यादा तो आपने फ़ैट सोल्यूबल विटामिन्स इसमें से करने होते हैं। और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं वो आपने मुश्ताक वॉल्यूम 2 से करने होते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ रिवाज। इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपने यहीं से करना होता है, बट एक आसानी के लिए कहा जा सकता है कि आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी जाती है कि आप यहाँ से कर लें, तो इट्स बेटर कि उसमें आसान लिखा हुआ होता है, आप की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिखा होता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट लिपिनकोट। नेक्स्ट वी हैव मुश्ताक। मुश्ताक इज़ अ काइंड ऑफ लोकल बुक written by a Pakistani author. So मुश्ताक इज़ अ गुड बुक, बट इट्स वेरी एक्सटेंसिव बुक कि इसमें बहुत डिटेल्स में लिखा हुआ होता है। समटाइम्स वी आर नॉट रिक्वायर्ड कि हम इतनी ज़्यादा डिटेल्स करें, बट आपको जितना रिक्वायर्ड है वो आप इसमें से कर लें। लाइक प्रोटीन्स के लिए आपको इसमें से चैप्टर 4 करना होता है, कार्ब्स के लिए आपको चैप्टर 3 करना होता है, लिपिड्स के लिए आपको चैप्टर 5 करना होता है, और एंजाइम्स के लिए आपको चैप्टर 6 करना होता है। और विटामिन्स आपने वॉल्यूम 2 में से करने होते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट मुश्ताक। हार्पर इज़ अ वेरी हाई फाई बुक कि आप हार्पर पढ़ सकते हैं इफ़ यू वांट, बट इट्स नॉट लाइक कि आप बस इसको पढ़ते जाएं और आपको हज़म होती जाएगी। इसको हज़म करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट यू कैन डाइजेस्ट इट इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम। सो हार्पर्स में से आप कर सकते हैं। हार्पर्स में से आपने कोई ज़्यादा मेजर चीज़ें नहीं करनी होती, कोई सब टॉपिक्स या कुछ टॉपिक्स का कुछ पार्ट्स वो आपने करने होते हैं। लाइक सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए यू कैन कंसल्ट हार्पर्स। उसके अलावा आप हार्पर्स में से आपको लिपिड पर ऑक्सीडेशन वाला एक छोटा सा टॉपिक होता है वो करना होता है। इसके अलावा छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो आपको हार्पर्स में से करने होते हैं। देन वी हैव सत्या नारायणा. It is one of my favorite books of biochemistry. It is like a very well written book. आपको इसमें से सब कुछ मिल जाता है ऑलमोस्ट, और बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ मिल जाता है, और इसको पढ़कर आपको इसकी समझ भी आ जाती है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ इट कि आपको इसको हज़म करने के लिए बहुत तगो-दो नहीं करनी पड़ती। सो इट्स अ गुड बुक, लेकिन अगेन universities and colleges don't recommend it as a basic book कि वो आपको ये नहीं कहेंगे कि आप सत्या से कर लो, ये कर लो, वो कर लो। वो आपको ओपनली नहीं कहेंगे, बट यू हैव टू डू कुछ टॉपिक्स इसमें से, एंड दोज टॉपिक्स विल प्रूव टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। लाइक मिनरल्स आप यहाँ से कर सकते हो, दे आर वेरी वेल रिटन इन इट। उसके अलावा वाइटामिन्स भी आप यहाँ से कर सकते हो। आई पर्सनली लाइक इसमें से वाइटामिन्स, बट वो एक रिकमेंडेशन आ रही होती है कि आप मुश्ताक वॉल्यूम 2 यूज़ कर लें, बट यू कैन यूज़ इट फॉर विटामिन्स 2। उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स, जो कि टॉपिक कोई इतना कोई ख़ास तरीके से किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ, इसमें अच्छा लिखा हुआ है, यू कैन डू इट फ्रॉम इट। बाकी वो डिजीज़ वगैरह कुछ इसमें से लाइक न्यूट्रिशन जो है वो एक अच्छा इसमें टॉपिक लिखा हुआ है। न्यूट्रिशन भी मैं प्रीवियसली मेंशन करना भूल गई थी, वो इसमें अच्छा लिखा हुआ है। यू कैन यूज़ इट फॉर न्यूट्रिशन टू। देन हमारे पास बुक्स तो यही थी, फिर उसके बाद हमारे पास पास्ट पेपर्स आ जाते हैं। पास्ट पेपर्स आर अ मस्ट एंड मस्ट थिंग, यू हैव टू कंसल्ट दैम। आप अपने क्वेश्चंस मार्क कर लें पास्ट पेपर्स में से, आप एमसीक्यूज़ देखें, उनकी प्रैक्टिस करें। इट्स अ मस्ट थिंग। बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ आर अ बिट ट्रिकी। उनको सोल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा अपनी जो है माइंड की सारी बत्तियां जलाना पड़ती हैं, आपको कोरिलेट करना पड़ता है चीज़ों को। सो फॉर एमसीक्यूज़ आई विल से कि यू मस्ट डू पास्ट पेपर्स। सो बुक्स आपको बता दी हैं,
एंड टॉपिक्स बता दिए हैं, सो गेट सेट एंड गो। पास्ट पेपर्स ही पकड़ लें बेशक सबसे पहले, और क्वेश्चंस मार्क करते जाएं, और पास्ट पेपर्स के अकॉर्डिंगली भी अगर आप करते जाएंगे एटलीस्ट फॉर सेंड अप्स, तो इट विल प्रूव फ्रूटफुल फॉर यू पीपल। और उसके बाद आप जो हैं वो टॉपिक्स एडिशनल करते जाएं साथ साथ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंगली, तो आपकी बायोकेमिस्ट्री हल हो जाएगी। इट्स नॉट अ बिग डील कि फ़र्स्ट ईयर के लिए तो नहीं एटलीस्ट। सो पास्ट पेपर तो ज़रूर ख़रीद लें, बेशक ये वाले ख़रीदें, कोई भी ख़रीदें, आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग हियर। उसके बाद एंड में हियर इज़ द मोटिवेशन। द चैप्टर यू आर लर्निंग टुडे इज़ गोइंग टू सेव समवन्स लाइफ टुमारो, पे अटेंशन प्लीज़। सो अभी भी you have time, you can do it. First year is not as difficult as second year or other years, लेकिन ये मुश्किल हो जाती है बस इसलिए बिकॉज़ छोटे छोटे बच्चे उठ के एफएससी से जब डायरेक्टली एमबीबीएस में आ जाते हैं तो उनके लिए इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बस वो एक मुश्किल टास्क होता है, बाकी इसमें कोई इतनी ख़ास डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर आप करते जाएं तो यू कैन डू इट।